एलआईसी को लेकर भी पता नहीं कैसे कैसे बड़े विद्वत्तापूर्ण बयान देते थे। एलआईसी का ऐसा हो गया, एलआईसी का वैसा हो गया, एलआईसी का यूं हो गया। जितनी गलत बातें एलआईसी को लिए बोलनी चाहिए बोली, और तरीका यही है किसी को बर्बाद करने, अफवाह फैलाओ, झूठ फैलाओ, भ्रम फैलाओ, और कह नहीं रही है। गांव में किसी का बड़ा बंगलो हो, लेने का मन करता हो, लेकिन हाथ न लगता हो तो फिर हवा फैला देते हैं कि भूतिया बंगला है, यहां जो जाता है ऐसी हवा फैला देते हैं, कोई लेता नहीं, फिर कोई करके लपट लेते। एलआईसी क्या चलाया। आदरणीय सभापति जी, मैं सीना तान करके सुनाना चाहता हूं, आंखें ऊंची करके सुनाना चाहता हूं, आज एलआईसी के शेयर रिकॉर्ड स्तर पर ट्रेड हो रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, आपने सुना है एलआईसी में पैसे लगाना क्या सबसे बढ़िया इन्वेस्टमेंट है। क्या सच में एलआईसी आम आदमी के भविष्य को सुरक्षित करती है या सिर्फ मार्केटिंग गेम है। एलआईसी की पूरी सच्चाई बताएंगे, इसके फायदे भी गिनाएंगे और इसको आप ध्यान से सुनना और देखना। एलआईसी एंड लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जिसे भारत सरकार ने 1956 में शुरू किया था, इसका मकसद था कि एक आम आदमी को बीमा कवर देना, उसको सुरक्षित, उसके फैमिली को सुरक्षित करना, जिससे उसको कुछ हो जाए तो उसके पीछे पलने वाली जो उनकी फैमिली थी उसको आर्थिक मदद मिल सके। एलआईसी सिर्फ कंपनी नहीं बल्कि भारत की सबसे बड़ी सार्वजनिक और गवर्नमेंट की कंपनी है। एक बात जायज है कि क्या कोई एक टॉफी अपने रैपर से नीचे गिर जाए तो क्या कोई उठा के खा सकता है? उसे नहीं खा सकता दोस्तों। लोग कहते हैं इन्वेस्टमेंट तो कहीं भी कर लो, प्रॉपर्टी में, शेयर मार्केट में, एसआईपी में, म्यूचुअल फंड में, बिजनेस में, पर क्या एक एलआईसी में इन्वेस्टमेंट सिर्फ इन्वेस्टमेंट है? नहीं दोस्तों, एलआईसी में इन्वेस्टमेंट सिर्फ इन्वेस्टमेंट नहीं है, एक लाइफ कवर भी है, यानी कि इन्वेस्टमेंट के साथ लाइफ कवर। जैसे मैं टॉफी की बात कर रहा था दोस्तों, यदि टॉफी वो नीचे गिर जाए रैपर से निकल के, तो क्या कोई टॉफी उठा के खा सकता है? नहीं खा सकता। इसलिए नहीं खा सकता कि वो टॉफी बेकार हो गई, यानी कि उसी टॉफी में कवर होता, रैपर चढ़ा होता तो उसकी कीमत थी और वो कीमत लोग उसको देते और उससे निकाल के उसको खाते। दोस्तों, इसीलिए कहते हैं कवर की एक अलग कीमत है, और इन्वेस्टमेंट के साथ यदि आपको कवर मिलता है तो एक बढ़िया ऑप्शन है फैमिली के लिए। साथ में अपना भी फ्यूचर है, जिसे हमारे बढ़ती हुई उम्र को पेंशन, यानी कि सबसे बड़ी बात है आज के समाज में जो समस्याएं आ रही है, जो डायनेमिक फैमिली के नाम पे इंडिविजुअल फैमिली बन रही है, उसमें उसकी आर्थिक मदद करने वाला कोई भी नहीं होता। जहां पे एक हमारी बचाई हुई थोड़े थोड़े इन्वेस्टमेंट के पैसे ही हमें पेंशन के रूप में मिलते हैं और वो हमारे लिए बहुत फायदेमंद होते हैं। तो मैं अभी तक जो भी सच्चाई बता रहा हूँ एलआईसी का ही बता रहा हूँ, इसमें ऐसा कोई बुराई नहीं है जो मैं आपको बता सकूँ। एलआईसी एक भारत सरकार की सार्वजनिक कंपनी है, भारतीय जीवन बीमा निगम। जिस पर्पज से एलआईसी चालू हुई थी, उस पर्पज को आज एलआईसी सोच रही है कि हर भारतीयों की जेब में एक पॉलिसी नंबर हो, चाहे वो छोटा हो, बड़ा हो या मंझला साइज जो भी हो, वो होना चाहिए। बहुत से पॉलिसीज का उद्देश्य होता है कि वो सिर्फ रिस्क कवर दे, उनकी सुरक्षा प्रदान करे, जिसको हम बोलते हैं टर्म लाइफ इंश्योरेंस। और बहुत से एंडोमेंट प्लान होते हैं जो हमें बोनस के साथ सारे पैसे वापस मिल जाते हैं। और एक और बीमा के बारे में बताने जा रहा हूँ, जो बीमा है जीवन उत्सव। मनाओ उत्सव, वाकई में सर उत्सव ही उत्सव है। इस उत्सव का फायदा ये है, लाइफ टाइम पेंशन, बढ़ती हुई उम्र के साथ रिस्क कवर, लिमिटेड पेमेंट है 5 साल से लेके 16 साल तक। यदि आप 10 साल पेमेंट करते हैं तो आप 10 साल के बाद फ्री हो पेमेंट से, आपने पेमेंट नहीं करनी है।
13 साल यानी कि 13 साल कंप्लीट होते ही आपको सम एश्योर्ड यानी कि आपने 10 लाख रुपए का इंश्योरेंस लिया है तो उसका 10% यानी कि 1 लाख रुपए हर साल आपको वित्तीय सहायता मिलेगा। पेंशन, लाइफ टाइम पेंशन। सपोज आपकी उम्र 60 नहीं हुई है या उससे कम है या 60 हो गई फिर भी आप उसमें पेंशन लेना नहीं चाहते तो सिंपल सी बात है, LIC को आप बोल दीजिए कि मुझे भी पेंशन नहीं चाहिए। LIC जो पैसे आपको देने वाली थी 1 लाख रुपए उसको रोक लेगी और उस पे 5.5% का इंटरेस्ट और भी इंक्लूड करेगी। इसके बाद जब भी चाहे आपका मन होगा अगले साल 2 साल 3 साल 5 साल में कि मुझे पेंशन चाहिए तो एक लेटर लगाइए और पेंशन आपका स्टार्ट हो जाएगा। बहुत बढ़िया प्लान है। साथ में इंश्योरेंस कवर भी लाइफ टाइम चलेगा 100 पूरे 100 ईयर। तो लोग कहते हैं कि 100 साल कौन जीता है, तो अभी दोस्तों बता दूं मेरे पास अभी चुनाव की पर्चियां जो पेपर में जो आउट होता है कि इसमें कितने जवान लोग हैं, कितने 25 प्लस हैं, कितने विकलांग हैं, कितने 100 प्लस हैं, कितने 65 प्लस हैं, उसमें कुछ 900 लोगों की सिर्फ दिल्ली की उसमें डिटेल्स थी जो 100 प्लस के थे। कैसे मान लें कि 100 प्लस के लोग नहीं जीते? यदि आपने व्यवस्था नहीं करी और भगवान ने आपको 100 प्लस तक जिंदा रखा तो आप क्या सरकार के भरोसे जीवन काटेंगे? तो सबसे बड़ी बात यह है कि पेंशन एक पेंशन नहीं होती, कुछ चंद रुपए नहीं होते, बल्कि एक बुढ़ापे की चादर होती है जिसे हम अपना इज्जत ढकते हैं। एक इंश्योरेंस कंपनी नहीं है बल्कि LIC भारत की सबसे बड़ी बीमा कंपनी है। इसके कुछ फायदे बताने जा रहा हूं दोस्तों। जीवन सुरक्षा लाइफ को अगर किसी कारणवश बीमा धारक की मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार को एक मोटी रकम मिलती है जिसे परिवार पालता है। यह रकम उसके परिवार को आर्थिक तंगी से बचाता है। टैक्स बेनिफिट धारा 80C के तहत जो भी प्रीमियम जाता है उसमें टैक्स से छूट की क्लेम मिल सकता है। मतलब LIC देने से आपको टैक्स में भी फायदा मिलता है। गारंटेड रिटर्न, LIC आपको एक टैक्स मैच्योरिटी वैल्यू देता है जिसे आपको नुकसान नहीं होता। लोन की सुविधा, अगर आपको इमरजेंसी में पैसों की जरूरत पड़ी तो बगैर किसी गारंटर के आपको LIC लोन देती है। रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट यानी कि LIC भारत सरकार की है, 100% गारंटी भारत सरकार की है, इसलिए रिस्क फ्री है। आप रात में नींद आराम से लीजिए बगैर टेंशन के। अब कुछ ऐसी बातें जो लोगों को LIC के बारे में कंफ्यूजन देती है, वो क्या है दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा। कई लोग सोचते हैं कि LIC सिर्फ सेविंग का तरीका है, लेकिन असल में LIC का मुख्य उद्देश्य बीमा सुरक्षा देना है, न कि ज्यादा रिटर्न देना है। सपोज करिए किसी के घर में कोई कमाने वाला की मैन की डेथ हो जाती है और वो डेथ थोड़ा जल्दी हो जाती है 1 साल 2 साल के अंदर, तो उसकी फैमिली वाले कुछ ये नहीं पूछते कि कितने % की रिटर्न आया है। उनको जो मिलता है वो बहुत अच्छा है और बहुत सुंदर है। कुछ और हर LIC पॉलिसी एक जैसी नहीं होती। LIC की बहुत सारी पॉलिसी जो हर एक का अलग अलग उद्देश्य होता है। कुछ प्लान सिर्फ सुरक्षा देते हैं, कुछ प्लान सेविंग के साथ आते हैं, कुछ निवेश आधारित होते हैं जैसे कि SIIP, जैसे कि निवेश प्लस, जैसे कि इंडेक्स प्लस। ये कुछ निवेश की अपनी पॉलिसियां हैं। आप ऑनलाइन खरीदते हैं पॉलिसी बाजार में भी जाते हैं। कई कंपनी ऐसी है जो पॉलिसियों को आपके थाली में परोसती है और कहती है कि हमारे से लीजिए, ऑनलाइन खरीदिए, कमीशन बचाइए, एजेंट ज्यादा कमीशन लेता है। और तो इन सब मिथ्या बातों से बचना है दोस्तों। इस मिथ्या बातों से क्यों बचना है मैं बताना चाहूंगा, इसके कारण क्या है। एक एजेंट जो मैन्युअली आपके साथ रहेगा, आपके फैमिली के साथ रहेगा, जब भी आप उससे बात करना चाहोगे मैन्युअली बात करोगे। आप कभी भी आपके साथ कुछ भी मिस हैपनिंग होती है तो वो एजेंट आपके घर पे जाता है, सारे पेपर कलेक्ट करता है, सारी हेल्प करता है। और कई चीजें ऐसी होती है जो आपकी फैमिली नहीं कर सकती, या हो सकता है कि उनको इतनी फॉर्म भरना ना आए, उनको फॉर्म की कलेक्शन ना करना हो, या वो जाने में सक्षम ना हो, ब्रांच जाना पड़े, या बार बार उसको फैमिली आपकी जो है उनको फॉर्म भर के लगाना हो। इस तरीके की कई चीजें होती है जो ऑनलाइन नहीं कर सकते। ऑनलाइन में ऐसे वर्ड होते हैं, वैसे शब्द होते हैं, ऐसी टेक्निक होता है जिसका इस्तेमाल हर कोई नहीं जानता, वो टेक्निक वाला ही जानेगा। बट आप आज ऑनलाइन पॉलिसी इसलिए ली है कि कमीशन बचाना है, पर सर इस बात का ध्यान रखें कि उस टाइम जो कमीशन आपने आज बचाया है वही कमीशन से दोगुना या तिगुना उस पॉलिसी की सर्विस लेने के लिए किसी न किसी एजेंट या ब्रोकर को पकड़ के वो देना पड़ेगा।
तो क्या फायदा हुआ आपका ऑनलाइन पॉलिसी लेने का। तो जब भी पॉलिसी ले तो अपने जानकारी और अपने अच्छे एजेंट से ही ले। LIC लेना चाहते हैं, कौन सी पॉलिसी आपके लिए बेस्ट रहेगी। तो मैंने अभी एक जिक्र करी थी एक पॉलिसी की जो जीवन उत्सव के नाम से बताया था, बहुत बेस्ट है। बाकी हमारे पास कम से कम 45 प्रोडक्ट हैं, उसमें से किसी की भी जानकारी चाहिए तो मेरे से आप संपर्क कर सकते हैं, मेरे से पूछ सकते हैं, मेरे से मिल सकते हैं। तो बात क्या है, किसी के पास किसी भी कंपनी का पेपर पड़ा है और हम जाते हैं कहते हैं कि मैं LIC करता हूँ, मैं आपको LIC पॉलिसी बताना चाह रहा हूँ, तो लोग पेपर लेके आके कहते हैं कि मेरी ये पॉलिसी है। और मैं देखता हूँ तो किसी प्राइवेट कंपनी का चीट फंड और सोसाइटियों की पर्ची लोग दिखाते हैं। इन सब अफवाहों से बचना चाहिए। और बहुत लोग ये बोलते हैं कमीशन देता है एजेंट, पहली किस्तें भर देता है, 3 महीने की भर देता है, साल का। ये सब मिथ्या है, अफवाह है, कोई कमीशन कोई नहीं भरता। और जितने आप पैसे देते हैं उसके रिसिप्ट आपके घर पे आपके पॉलिसी के साथ आ जाती है। एक और बात बताने जा रहा हूँ दोस्तों, यदि कोई एजेंट आपका पॉलिसी कर गया और आपको लगता है कोई कंफ्यूजन है तो आप सीधे ब्रांच से संपर्क करिए और ब्रांच में जाकर पता करिए कि वो वाकई में जेन्युइन पॉलिसी किया है या नहीं। या तो फिर अपने साथी से पूछिए कि कोई ऐसा एजेंट बताइए जो प्रोफेशनल हो, जो प्रॉपर काम करने वाले हो, और वो आपको सही जानकारी देंगे। और सबसे बेस्ट रहेगा कि आपको यदि आप कहीं किसी के कहने पे या आपने एक बार में किसी के बहकावे में आके पॉलिसी कर ली और आप संतुष्ट नहीं है तो आपने पॉलिसी की ब्रांच में जाइए और वहां पर पॉलिसी का स्टेटस निकलवा के और जांच कीजिए कि आपकी पॉलिसी ओरिजिनल है या नहीं है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सुरक्षित रहिए, समझदारी से निवेश कीजिए और जरूरत के हिसाब से सबकी सहायता करते चलिए। आप जानते हैं LIC के लिए क्या क्या कहा गया था? LIC बर्बाद हो गई, गरीबों के पैसे डूब रहे हैं, गरीब कहां जाएगा, बेचारे ने बड़ी मेहनत से LIC में पैसा डाला है। क्या क्या जितनी उनकी कल्पना शक्ति थी, जितने उनके दरबारियों ने कागज पकड़ा दिए थे, सारे बोल लेते थे, सारे बोल लेते थे। ठीक है, आज LIC लगातार मजबूत हो रही है।